यहां पर आपको दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू ऑफ मास एम, इसका मास है एम, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस की सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है अराउंड एन इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, देन टाइम पीरियड विल बी। अब ऐसा समझो कि जब भी कोई चीज किसी के अराउंड, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व हो रही होती है तो वहां पर एक ही कंसेप्ट लगता है सिर्फ और सिर्फ, और वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्राइटेरिया पूरा होना ही होना चाहिए, तभी कोई चीज सर्कुलर मोशन करेगी किसी के अराउंड। अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तभी सर्कुलर मोशन होगा, वरना नहीं होगा। अब हमें देखना ही रहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है। तो इस केस में क्योंकि ये चार्ज जो रिवॉल्व हो रहा है ये माइनस का है, और ये जो चार्ज डेंसिटी है जिसके अराउंड ये रिवॉल्व हो रहा है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक चार्जेस होते हैं, तो ये हमेशा क्या प्रोवाइड करता रहेगा, अट्रैक्शन। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है घूम के दूर जाना चाहता होगा दूर, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको पास में ले आएगा, फिर ये घूम के दूर जाना चाहता होगा पास में ले आएगा। अगर मैं इसको ऊपर से आपको दिखाऊं, टॉप व्यू दिखाऊं, तो कुछ ऐसा है कि ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको मैंने प्लस से दिखाया, ये प्लस है, और ये जो चार्ज घूम रहा है ये ऐसे कुछ माइनस वाला जो चार्ज है ये ऐसे, और ये सामने जाना चाह रहा है, लेकिन इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको खींच के रखना है। फिर ये इधर घूम के जाएगा इधर, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स खींच के रखेगा, फिर ये नीचे घूम के ऐसे जाएगा, ये अट्रैक्शन फोर्स खींच के रखेगा। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स जो खींच के रखेगा इसको हमेशा माइनस चार्ज को, वही है सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहां पर है इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये होता है mv स्क्वायर बाय आर, जहां पर आर होती है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस, एम होता है उस चार्ज का मास जो रिवॉल्व हो रहा है, और वी होती है उस चार्ज की स्पीड जो रिवॉल्व हो रहा है। तो यहां पर mv स्क्वायर अपॉन आर को कौन फुलफिल करेगा, तो यहां पर इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वही फुलफिल करेगा। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ना कि कोई पॉइंट चार्ज है जो आप इसको क्यू मान लोगे और के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर जो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है वो लगा दोगे, ऐसा नहीं है। यहां पर के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है जो आप इसको लगा दोगे। हमें अब क्या समझना पड़ेगा कि हमें निकालना तो फोर्स ही है ना, मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली में, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर होता है क्या, नहीं, एक और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से F इज इक्वल टू क्यू भी तो होता है, मतलब mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एफ, और F इज इक्वल टू क्या आ गया, Q इंटू ई, ये यहां पर एप्लीकेबल होगा। Q उस पॉइंट चार्ज का चार्ज है जो रिवॉल्व हो रहा है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इस पॉइंट चार्ज का ही, नहीं, खुद चार्ज खुद पर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय आर। आर वो डिस्टेंस जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, 2 तो 2 ये k कूलम्स कांस्टेंट, और लैम्डा जो खुद लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो बस इतना सिंपल था कि ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसको अट्रैक्ट करके रख रही है, बस इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसकी वजह से, और क्योंकि माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं तो मतलब ये इसके पास आना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो वो स्यूडो फोर्स भी लग रहा है, तो बैलेंस करके घूमे जा रहा है वो। तो मतलब हमें करना क्या है यहाँ पर, mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू क्यू, और q तो ठीक है, e कितना है 2k लैम्डा बाय आर, ये तो याद करना पड़ेगा, ये कट गया यहां से। अब क्या बचा, v स्क्वायर इक्वल्स टू q2k लैम्डा अपॉन m, तो मतलब v इक्वल्स टू रूट q2k लैम्डा बाय m यहां पर आ गया। लेकिन अभी आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको तो क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। इसको मैं एक बार यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है। अब तो समझ लिया इसको घूमे जा रहा है इस चीज को, ये भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। अब ये जो पार्टिकल घूम रहा है इस तरीके से, हर बार कितना चक्कर काट रहा है, अगर आर रेडियस है तो 2 पाई आर का सर्कल, मतलब हमेशा कितनी डिस्टेंस चलनी है उसको 2 पाई आर। तो टाइम पीरियड अगर मेरे को निकालना हो तो हम बचपन से करते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो कि है 2 पाई आर अपॉन स्पीड, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चक्कर काट रहा है, ऐसा नहीं बोला नहीं कि बार बार उसकी स्पीड बदल रही है।
तो 2 पाई आर अपॉन स्पीड हमने निकाली है, ये रहा पूरा का पूरा रूट में Q2 के लेमडा अपॉन एम, ये चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा 2 पाई आर रूट में एम अपॉन Q2 के लेमडा, फर्स्ट ऑप्शन।